dear students. Welcome to my YouTube channel. This is शिवानी and you're watching शिवानी दुबे कंप्यूटर क्लासेस. आज के सेशन में हम लोग MCQ करने वाले हैं पाइथन बेस्ड और ये स्पेशली ये सेशन डेडिकेटेड है मेरे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए. तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं करा रही हूँ MCQ, आप भी उसी तरह से MCQs क्वेश्चंस को फाइंड आउट करो और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो उसको सॉल्व करने की. ठीक है, तो हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं MCQ क्वेश्चंस और पाइथन बेस्ड, जिसमें सब टॉपिक मैंने लिया है. एक तो लिया है टोकन को, दूसरा कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स और वैल्यूज़. साथ ही साथ स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है ये भी है सब टॉपिक. और डेटा टाइप क्या है, डिसीजन मेकिंग में आपको बताया गया था. इफ़ एल्स एलिफ जो था वो डिसीजन मेकिंग था. वहीं अगर हम बात करें ऑपरेटर्स, तो ये सारे के सारे सब टॉपिक्स हैं जो आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए गए हैं. उससे रिलेटेड मैं MCQs अभी आपको कराने जा रही हूँ. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड टोकन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड पाइथन टोकन. इसमें से कौन सा वैलिड पाइथन टोकन है. ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है. ऑप्शन ए में है कीवर्ड्स, बी है आइडेंटिफायर्स, सी है ऑपरेटर्स, डी है ऑल ऑफ दिस. तो आप बताओ इसमें से वैलिड पाइथन टोकन क्या है. मैं कुछ क्लियर कर दूं कि टोकन क्या होता है. ये एक स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट होता है जो कि आप लोग प्रोग्राम में लिखते हो. ठीक है, इसका मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ. द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट smallest indivisible the smallest indivisible unit in a program is known as token. याद करो, ये मैंने आपके फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि टोकन क्या होता है. पाइथन में हर एक इंडिविजिबल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं. पाइथन का जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें हर एक इंडिविजिबल यूनिट को क्या कहा जाता है, टोकन कहा जाता है. तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा वैलिड पाइथन टोकन है. तो आप बता सकते हो. क्या हम लोग पाइथन लिखते वक्त हम लोग क्या कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं. आइडेंटिफायर्स का करते हैं, जी बिल्कुल करते हैं. ऑपरेटर्स का भी करते हैं. तो मैंने बताया क्या कि आप पाइथन का जब प्रोग्राम लिख रहे होते हो तो जो भी स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट्स आते जाते हैं, जो भी आप लिखते हो वो सारे के सारे को क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन. तो ये भी तो हमारे सारे के सारे क्या हो गए, टोकन हो गए. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज. यही हमारा करेक्ट आंसर होगा. ये सारे के सारे हमारे क्या है, टोकन है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ. Which symbol is used to start a comment in Python? पाइथन में कमेंट्स लिखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, याद करो. C++ में हम लोग क्या यूज़ करते थे, इसको हम लोग यूज़ करते थे C++ में कमेंट्स लिखने के लिए. इन द सेम वे पाइथन में भी हम लोग कमेंट्स लिखते हैं. और कमेंट्स हम लोग क्यों लिखते हैं, ताकि जो भी हमारे एंड यूज़र्स है, ठीक है, वो लोग प्रोग्राम को देख करके समझ सके. प्रोग्राम को और क्लियरिटी देने के लिए हमने कहाँ पे क्या यूज़ किया है और कैसे यूज़ किया है. किसी भी प्रोग्राम को समझाने के लिए
हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो आपको बताना है कि जब पाइथन हम लोग लिख रहे होते हैं तो उस टाइम पे कमेंट्स के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कौन सा सिंबल का यूज़ करते हैं? क्या ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, इन सब में से किसका यूज़ करते हैं? ये तो ऑप्शन है तो एलिमिनेट हो गया, बता दिया मैंने। ये तो C++ में आप लोग यूज़ करते थे क्लास 9 में, अभी आप क्लास 10 में हो, किस चीज़ का यूज़ करते हो? हैज़ का। किसका यूज़ करते हो? हैज़ का। सो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन कीवर्ड? इसमें से कौन सा पाइथन का कीवर्ड है? ऑप्शन ए है वैल्यू, बी है प्रिंट, सी है इफ, डी है नेम। बताओ कीवर्ड्स क्या है। पहली बात तो कीवर्ड्स हर एक लैंग्वेज में, मतलब पाइथन का अलग कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व C++ के अलग होते हैं। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स। जो भी वर्ड्स रिजर्व होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं। जो भी वर्ड्स कंपाइलर के द्वारा रिजर्व किए जाते हैं उसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। उसको हम लोग अपने किसी भी वे में, अलग वे में उसका यूज़ नहीं किया जाता, उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है उस प्रोग्राम के अंदर। तो आप बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इफ। इफ क्या है? इफ मैंने बताया था ना, इफ एल्स एलिफ, ठीक है। तो ये आपका क्या था? कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या था? कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट। सो इफ इज योर कंडीशनल स्टेटमेंट। और ये क्या है? पाइथन का कीवर्ड है। क्या है? पाइथन का कीवर्ड है। याद है ना, हम लोग इफ लिखते थे तो समझ जाता था ना कि अगर ये नहीं तो फिर एल्स वाला कंडीशन लिखते थे, तो ये नहीं तो फिर ये। तो वो कंपाइलर के थ्रू अंडरस्टैंड था, इसलिए हम लोग वहाँ पे इफ और एल्स ये सब का यूज़ कर रहे होते हैं। उसके प्लेस पे हम कुछ और का यूज़ नहीं करते हैं। चलिए, तो समझ में आया कीवर्ड्स क्या है? रिजर्व वर्ड्स बाय द कंपाइलर। जो भी वर्ड्स कंपाइलर के द्वारा रिजर्व होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कीवर्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अभी तक तो हमने पढ़ा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि कंपाइलर के थ्रू रिजर्व होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इन पाइथन 3.12, ये आपको वर्जन दिया है पाइथन का 3.12। इसमें पूछ रहे हैं कि टोटल कीवर्ड्स कितने हैं, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 35। 3.12 में कितने हैं टोटल कीवर्ड्स? 35 है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन? कौन सा कीवर्ड फंक्शन को डिफाइन करता है? ऑप्शन ए है फंक्शन, बी है डिफाइन, सी है डेफ एंड डी है फन। तो आपको पता है जब भी हम लोग पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? कौन सा कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए? डेफ कीवर्ड का। किसका? डेफ कीवर्ड का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। सो क्वेश्चन जब भी पूछेगा विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डेफ कीवर्ड्स इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन। ये भी एक कीवर्ड है जिसका कंपाइलर के सेंस में एक स्पेसिफिक मीनिंग है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर? इसमें से वैलिड आइडेंटिफायर्स क्या होता है? आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको क्लासेस में पहले से बता रखा है, फिर भी मैं यहाँ पे बता दी हूँ कि जो भी आइडेंटिफायर्स होते हैं ना वो हमेशा शुरू किससे होते हैं? या तो वो लेटर से शुरू होंगे। किससे शुरू होंगे?
या तो वो लेटर से शुरू होंगे पहला, दूसरा क्या होता है कि या तो फिर वो अंडरस्कोर से शुरू होते हैं, लेटर्स या फिर अंडरस्कोर से शुरू होते हैं। अब और तीसरा, ये दो तो कंडीशन हो गया। अब क्या नहीं होना चाहिए, जो आइडेंटिफायर्स है वो कभी भी स्टार्ट नंबर से नहीं होता है। मीन्स 2, 3, 4 से कुछ भी स्टार्ट नहीं होता है कभी भी। जो आइडेंटिफायर्स है वो नंबर से शुरू नहीं होंगे। दूसरा कि वो रिजर्व वर्ड्स नहीं होंगे, वो यानी कि वो कीवर्ड्स नहीं होंगे। पहला क्या था कि वो लेटर्स मतलब नंबर से वो शुरू नहीं होंगे। दूसरा क्या था कि वो कीवर्ड्स नहीं होंगे। तीसरा ये कि बीच में स्पेस नहीं होगा। बीच में स्पेस मीन्स हाइफन। ठीक है, तो अब चलो एलिमिनेट करते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा हुआ है, टू नेम। ठीक है, तो पहले मैंने बताया आपको कि टू नेम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है नंबर से, तो ये तो हमारा कट गया। ठीक, क्लास, क्लास भी हमारा क्या है, कीवर्ड है, ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा मैंने बताया था कि बीच में स्पेस या हाइफन नहीं होगा, नहीं है। ठीक है, इसमें से सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ठीक, मैंने बताया था ना अंडरस्कोर से शुरू भी हो सकता है, बीच में भी रह सकता है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है ना बाय अंडरस्कोर नेम। तो 6 का आंसर नंबर कौन है, सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। एंड आइडेंटिफायर्स कैन नॉट स्टार्ट विथ, सेम क्वेश्चन है, आराम से आंसर कर सकते हो। ऑप्शन ए है लेटर, बी है अंडरस्कोर, सी है नंबर, डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन ध्यान से देखना। एंड आइडेंटिफायर्स कैन नॉट स्टार्ट विथ, आइडेंटिफायर किससे स्टार्ट नहीं होता है, लेटर से होता है, हाँ जी होता है। अंडरस्कोर से बिल्कुल होता है, नंबर से नहीं। नंबर से क्या नहीं होता है, कभी भी आपका आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। और बोथ ए भी दिया हुआ है, इट मीन्स लेटर और अंडरस्कोर से तो स्टार्ट होता ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, कौन सा नहीं होता है, नहीं, कैन नॉट। तो नहीं में नंबर से आप कभी भी आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। नंबर 8, विच इज नॉट अ वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर, इसमें से वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है स्टूडेंट 1, बी है अंडरस्कोर स्टूडेंट, सी है स्टूडेंट डैश नेम, डी है स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। तो आपको बताया था ना मैंने, ठीक, कि जो आपका पाइथन है वो लेटर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो ए है वो तो होगा ही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर जो बी ऑप्शन है अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, तो ये भी मैंने बताया था कि आपका जो आंसर है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे भी देखो ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है। सी देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा पहले, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, मैंने बताया था कि बीच में भी अंडरस्कोर आ सकता है तो वो वैलिड है। वहीं अगर हम बात करें सी ऑप्शन का, तो सी हाइफन नेम, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। मैंने जैसा बताया था आपको कि बीच में स्पेस नहीं होगा। सो क्वेश्चन हमारा क्या था, विच इज नॉट अ वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर, कौन सा इसमें से वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर नहीं है। तो जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Moving ahead to question number 9. Python identifiers are option A है case sensitive, B है case insensitive,
C ओनली नंबर्स, D ओनली सिंबल्स। तो जो पाइथन आइडेंटिफायर्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मीन्स अगर आप लिखते हो राम _123 और कहीं पे लिख देते हो राम _123, है तो दोनों सेम ही, लेकिन इसमें क्या होता है ना, एक में कैपिटल लिखा एक में स्मॉल लिखा। इट मीन्स पाइथन के अकॉर्डिंग ये दोनों का दोनों अलग है, बोथ आर डिफरेंट। ठीक, तो इसलिए पाइथन का जो आइडेंटिफायर्स है वो क्या है, केस सेंसिटिव है। क्या है, केस सेंसिटिव है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, that is case sensitive is the correct answer. Now moving ahead to question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है विच वन इज अ लिटरल इन पाइथन। पाइथन में लिटरल कौन सा है। ठीक है, तो पहले तो मैं बता दूं कि लिटरल होता क्या है। A literal is a fixed value written directly in a program. तो लिटरल क्या है, अ लिटरल इज अ फिक्स्ड वैल्यू रिटन डायरेक्टली इन अ प्रोग्राम। मीन्स कुछ वैल्यू है जो स्पेसिफिक फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसमें से देखो कौन सा ऐसा चीज ऑप्शन दिख रहा है जो कि वैल्यूज बता रहा है। क्या प्रिंट बता रहा है वैल्यूज, या प्लस बता रहा है वैल्यूज, या फिर इफ बता रहा है वैल्यूज। नहीं, ये तीनों का तीनों क्या बता रहा है, वैल्यूज नहीं बता रहा है। कौन सा बता रहा है, तो 100। सो 100 इज आवर लिटरल। क्या है ये, लिटरल इन पाइथन। A value directly written in a code is called a literal. चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है अ वैल्यू रिटन डायरेक्टली इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। अभी मैंने डेफिनेशन के थ्रू बताया ना आपको कि जब भी हम लोग किसी भी चीज का वैल्यू को डायरेक्टली लिखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है वेरिएबल, बी है लिटरल, सी है फंक्शन, डी है क्लास। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लिटरल। और यही है इसका डेफिनेशन। Now see question number 12. Which is a string literal? Literal 100 था आपने देखा। अब इसमें पूछ रहा है स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है। ऑप्शन ए 1 2 3, या ऑप्शन बी पाइथन, सी ट्रू, या डी 3.14। तो आपको पता है 3.14 क्या है, पाई का वैल्यू है, वो नहीं होगा। ट्रू बोलियन का एक पार्ट है, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 ये तो नंबर लिटरल है ही, ये नहीं होगा। आपसे पूछा है स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल वो होता है, स्ट्रिंग पहले समझो, स्ट्रिंग वो होता है जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा रहे। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1 2 3 भी लिखा रहता ना तो भी ये क्या था, स्ट्रिंग था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। विच डेटा टाइप स्टोर डेसिमल नंबर। कौन सा है इसमें से डेटा टाइप जो कि डेसिमल नंबर को स्टोर करता है। आपको जानकारी के लिए हम बता दें
कि अगर हम x का वैल्यू 10 देते हैं, ठीक है, x का वैल्यू हम लोग ने 10 दिया, तो ये हमारा हो जाता है इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। मतलब जब भी हम कोई वैल्यू असाइन करें, अगर उसमें दशमलव यानी कि डेसिमल ना लगा हुआ हो तो उसको हम लोग इंटीजर वैल्यू कहते हैं। वहीं स्ट्रिंग किसको बोलते हैं? जो मैंने भी बताया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा रहेगा अगर 10, तो ये आपका स्ट्रिंग है। ठीक है, क्या है ये? स्ट्रिंग है। वहीं अगर ट्रू या फिर फॉल्स में आंसर आए तो ये आपका क्या है? बूलियन। लेकिन जब मैं फ्लोट की बात करूं, इसका मतलब होता है दशमलव। ठीक है, इट मीन्स डेसिमल। अगर 10.0 रहता तो ये हमारा क्या था? x इक्वल्स टू 10.0 रहता तो ये हमारा फ्लोट वैल्यू था। ठीक है, तो विच डेटा टाइप स्टोर डेसिमल नंबर? तो आवर फ्लोट स्टोर डेसिमल नंबर। फ्लोट में हमेशा डेसिमल नंबर स्टोर होता है। ठीक है, ये याद रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। अभी जो एक्सप्लेन किया मैंने क्वेश्चन नंबर 13 को, उससे आपको आराम से आंसर 14 का आंसर मिल जाएगा। विच टाइप रिप्रेजेंट ट्रू और फॉल्स? इसमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है? क्या लिस्ट रिप्रेजेंट करता है, या फ्लोट, या एंड, या बूल? अभी बताया था ना इससे पहले वाले एग्जाम्पल में कि जो बूलियन होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रू और फॉल्स में से कोई वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा विच टाइप रिप्रेजेंट ट्रू एंड फॉल्स? तो अब बूलियन रिप्रेजेंट ट्रू एंड फॉल्स। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है पाइथन फॉलोज विच टाइप ऑफ सिस्टम? पाइथन कौन सा सिस्टम को फॉलो करता है? ऑप्शन ए है स्टैटिक टाइप, बी है डायनेमिक टाइप, सी है मैनुअल टाइपिंग, डी नो टाइपिंग। तो आपको मैं बता दूं कि सी पाइथन में आपको एक फीचर्स मिलता है दैट इज कॉल्ड डायनेमिक टाइपिंग। मीन्स अगर आप प्रोग्राम के शुरुआत में किसी भी वैल्यूज को असाइन नहीं कर पा रहे हो या फिर नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है, ड्यू टू सम कन्फ्यूज़न, और अगर आपके पास कुछ अभी वैल्यूज मिसिंग है उसके वजह से, तो आप एक्सक्यूशन के दौरान उस वैल्यूज को असाइन कर सकते हो। इसी को बोलते हैं हम लोग डायनेमिक टाइपिंग। ठीक है, तो पाइथन फॉलो विच टाइप ऑफ सिस्टम? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज डायनेमिक टाइपिंग। Now question number 16. In static typing the data type is checked. Static typing में क्या होगा कि डेटा टाइप को हम लोग कंपाइलर हमारा कब चेक करेगा? क्या वो रन टाइम पे होगा, या बिफोर एक्सक्यूशन, सी आफ्टर एक्सक्यूशन, डी नेवर। तो जब स्टैटिक टाइपिंग बता दिया है इट मीन्स कि वो चीज़ पहले से आपने वैल्यू को फिक्स कर दिया है। ठीक है, अगर x का वैल्यू आपने 100 कर दिया है, ठीक है, तो वो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? इट मीन्स बिफोर एक्सक्यूशन। एक्सक्यूशन करने से पहले हम लोग प्रोग्राम लिखने के दौरान ही उस चीज़ का वैल्यू को क्या कर दिए थे? हम लोग फिक्स कर दिए थे। तो दैट इज कॉल्ड बिफोर एक्सक्यूशन। इन स्टैटिक टाइपिंग द डेटा टाइप इज चेक्ड बिफोर एक्सक्यूशन। Now question number 17. In dynamic typing variable type is declare। डायनेमिक टाइपिंग में वेरिएबल का जो टाइप है वो डिक्लेयर कब किया जाता है? क्या ड्यूरिंग एक्सक्यूशन, बिफोर एक्सक्यूशन, बाय यूजर ओनली, बाय कंपाइलर ओनली? तो क्या होगा आंसर? डी तो होगा नहीं, सी भी नहीं होगा, ठीक है, और बी भी नहीं होगा, क्योंकि डायनेमिक टाइपिंग आपको बताया था मतलब डायनेमिक मीन्स लेट, मीन्स बाद में हम लोग जो करते हैं उसको बोलते हैं। तो ये हम लोग असाइन करते हैं ड्यूरिंग एक्सक्यूशन। इन डायनेमिक टाइपिंग वेरिएबल टाइप इज डिक्लेयर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के दौरान ही हम लोग उसकी टाइप को डिक्लेयर करते हैं। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18, विच लैंग्वेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक टाइपिंग? कौन सा लैंग्वेज है जो कि स्टैटिक टाइपिंग का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है पाइथन, बी है जावा, सी है जावा स्क्रिप्ट, डी है रूबी। ये एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पाइथन क्या था, डायनेमिक था, ठीक है, डायनेमिक टाइपिंग उस वो कंटेन करता है। तो लेकिन हमारा जो जावा है ये हमेशा कौन सा स्टोर करता है? ये एग्जाम्पल है आपका स्टैटिक टाइपिंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द टाइप ऑफ अ वेरिएबल? वेरिएबल का टाइप को फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन का यूज करते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? आपको मैं बता दूं कि पाइथन में हम लोग किसी भी वेरिएबल का टाइप को अगर हमको पता करना है कि इस वेरिएबल का क्या टाइप है, तो हम लोग लेते हैं, क्या लिखते हैं, type टाइप फंक्शन। सो आवर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ x? हमारा 10 है और टाइप पूछा, x की टाइप क्या है? ठीक, अब पहले वाले जो क्वेश्चंस मैंने कराए उससे भी आप देख करके आराम से बता सकते हो कि हमारे x की टाइप क्या है। ऑप्शन ए है हमारा फ्लोट, बी है स्ट्रिंग, सी है इंटीजर एंड डी है बूलियन। तो क्या ये फ्लोट है, मीन्स 10.20 लिखा हुआ है क्या? यहाँ देखो, क्या x का वैल्यू 10.0 लिखा है? नहीं। क्या 10 को ऐसा लिखा है क्या? मतलब ये स्ट्रिंग भी नहीं है, ठीक है। बूलियन मीन्स ट्रू और फॉल्स। क्या ट्रू और फॉल्स में x का वैल्यू दिया हुआ है क्या? नहीं ना, तो हमारा बूलियन भी नहीं है। तो बचा क्या? हमारा x क्या है? x का टाइप ये हमारा इंटीजर टाइप है। इंटीजर को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं इंट, ठीक है। ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस ऑफ पाइथन, और सारे क्वेश्चंस को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी इन पार्ट 2। तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से गो थ्रू करो, रिवाइज करो, इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करो खुद से। और अब आपको इतना तो पता चल गया होगा किस टाइप से एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। इसी पैटर्न पे आप अच्छे से प्रिपेयर करो, और साथ ही साथ मेरे सारे सीरीज़ पे आप कंटिन्यू लर्न करते रहो, रिवाइज करते रहो, और आपके पास जो नोट्स है वो काफ़ी सफिशिएंट है पढ़ने के लिए। तब तक स्टे कनेक्टेड विद शिवानी दुबे। थैंक यू।